हम दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स होता क्या है? सबसे पहले तो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड वेरिसेला जोस्टर। तो इसका मतलब है चिकन पॉक्स एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है हमारा वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, people who get the virus often develop a rash of spot that looks like a blister all over the body। तो जिस इंसान को ये वायरस उसके बॉडी में आ जाता है, ठीक है, कैसे भी तरीके से, तो उसकी पूरी बॉडी में ब्लिस्टर जैसे छाले हो जाते हैं पूरी बॉडी में। द ब्लिस्टर्स आर स्मॉल, तो जो ये छाले होते हैं बहुत छोटे होते हैं। सिट ऑन अ एरिया ऑफ रेड स्किन। ठीक है, और ये रेड से हो जाते हैं। दैट कैन बी एनीवेयर, और ये कहीं पर भी हो सकते हैं। एंड दे आर वेरिंग ऑफ साइज, और ये अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ बहुत छोटे से भी होते हैं और कुछ थोड़े बड़े से भी होते हैं। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो नोन एज वेरिसेला। चिकन पॉक्स को वेरिसेला भी बोलते हैं। ये हमारे डीएनए वायरस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन इन विंटर एंड स्प्रिंग। ये ज्यादातर विंटर ठंड में और स्प्रिंग वाले सीजन में आता है। ठीक है, तो कॉमन चिकन पॉक्स का अगर किसी इंसान को होते हैं तो देखो ऐसे स्पॉट्स होने लग जाते हैं। कुछ तो बहुत छोटे से होंगे और कुछ देखने में थोड़े बड़े बड़े होंगे। ठीक है, और ये हमारे शरीर में किसी भी अंग में किस तरीके से भी हो सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा मैं आपको वेरिसेला जोस्टर वायरस के बारे में बताऊंगी। तो ये इसको हम लोग ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 भी बोल सकते हैं, जो हमारा हर्पीस वायरस फैमिली के अंदर बिलोंग करती है। तो ये एक तरीके का एनवलप होता है जिसमें इंटरसेक्ट बाय स्पाइक्स। ठीक है, और इसमें स्पाइक्स बने हुए होते हैं और वायरल ग्लाइकोप्रोटीन के। फिर सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, ठंड लगती है पेशेंट को जिसको ये चिकन पॉक्स हो, फीवर हो आता है, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस, रैश, फैटीग, सोर थ्रोट, फीवर में भी हाई फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, और बुखार थोड़े स्टार्टिंग के डेज में बहुत ज्यादा रहता है। डायग्नोसिस, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? दो तरीके से, या तो साइन एंड सिम्टम्स से या फिर लैब टेस्ट कराकर। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स तो मैंने आपको देख बता दी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे। और लैब डायग्नोसिस इज यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ रिक्वायर्ड देयर आर सिम्टम्स। वैसे लैब डायग्नोसिस हमें नहीं करवाने होते हैं, हमको साइन एंड सिम्टम्स देख के ही पता चल जाता है कि इसको चिकन पॉक्स है। ठीक है, वैसे अगर कुछ आप टेस्ट कराना चाहो तो मोस्ट फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ आइसोलेशन इज वेसिकुलर फ्लूइड से। ठीक है, स्टेन स्मीयर फ्रॉम वेसिकुलर वेसिकुलर फ्लूइड्स क्या होता है कि जो आपको पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाने हुए हैं उसके अंदर से फ्लूइड लेकर हम टेस्ट करते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इसको चिकन पॉक्स है। उसके बाद जो दाने होते हैं, जब उसके ऊपर छोटे छोटे से स्कार आ जाएंगे, तो जब उसको भी निकाल के टेस्ट करेंगे तो उससे भी हमारा चिकन पॉक्स पॉजिटिव हो जाएगा। सीरोलॉजी टेस्ट फॉर वेरिसेला, आईजीएम एंटीबॉडी, एलाइजा टेस्ट भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इटियोलॉजी, अब इटियोलॉजी है वेरिसेला जूस्टर कैन कॉज टू डिस्टिंक्ट लीजन। ठीक है, वेरिसेला जूस्टर है वो हमारे दो अलग अलग तरीके का लीजन्स बनाता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है प्राइमरी लीजन, और हर पीस जूस्टर को बोलते हैं हमारे रीएक्टिवेटेड लीजन। रीएक्टिवेटेड मतलब एक बार ठीक हो गया वापस से दोबारा से वो लीजन आ गए, तो उसको हम रीएक्टिवेटेड लीजन बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, हमारे साइन एंड सिम्टम 2 वीक्स के विद इन आने लग जाता है। कंटेजियस, मोस्ट कंटेजियस मतलब ज्यादा इजिली से ये एक दूसरे को फैल जाती है। लेस सीवियर देन स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से कम सीवियर है ये। यंग चिल्ड्रन जनरली हैव आइदर नो और अ वेरी माइल्ड इफेक्ट। ठीक है, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, या फिर होगा तो बहुत मामूली। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में डे 0 से 3 वाले दिन के बीच इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा म्यूकोसा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहले आपके ये वाला जो ट्रैक्ट होगा रेस्पिरेटरी का म्यूकोसा वाला, यहाँ पर इन्फेक्शन होगा। वायरल रेप्लिकेशन इन रीजनल लिम्फ, यहाँ पर हमारे जितने भी लिम्फ नोड है वायरस वहां आएंगे और वहां जाके रेप्लिकेट होंगे। रेप्लिकेट मतलब डिवाइड होंगे। उसके बाद 4 से चौथे दिन हमारा जो है ये वायरस लीवर में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, एम्ब्लिकस तक पहुंच जाएगा हमारा ये वाला वायरस। 10 से 12 डेज में सेकेंडरी वेरीमिया। सेकेंडरी वेरीमिया मतलब जो वायरस है हमारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। 14वें दिन इन्फेक्टेड ऑफ स्किन एंड अपेयरेंस ऑफ वेसिकुलर रैश, हमारी इन्फेक्शन
स्किन में आ जाता है, हमारी स्किन में ऐसे जैसे ये रैश दिख रहे हैं आपको फोटो में ऐसे दिखने लग जाएंगे। फर्स्ट एक्सपोजर में बॉडी फर्स्ट एक्सपोज क्रिएट एंटीबॉडी। जब पहली बार आपको चिकन पॉक्स होगा तो बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएंगी, जैसे आईजीएम, आईजीजी, आईजी। बी एंड टी मेमोरी सेल्स आर ऑल्सो क्रिएटेड। इसमें बी एंड टी सेल मेमोरी सेल्स दोबारा से खुद से बन जाएंगे। वो खुद से इसलिए बनेंगी कि अगर बाई चांस फ्यूचर में दोबारा से चिकन पॉक्स हुआ तो उस टाइम पे हमको बी और टी सेल हमें बता देंगे पहले से। If the virus in the body again, the memory cell will detect it. जैसे मैंने आपको बताया इसके बारे में, it will help a faster response. इससे हमको faster response मिलेगा, जल्दी पता चलेगा। If there is second exposure, memory cells will stimulate to create antibodies. और अगर second exposure हुआ होगा तो ये जो B और T memory cells है ये अपने आप में से antibodies निकालेंगे। ट्रांसमिशन, अब ट्रांसमिशन एक्वायर्ड बाय इनहेलिंग वायरस कंटेनिंग पार्टिकल्स। कभी ट्रांसमिशन कैसे होगा, कभी आपने इनहेल करा ऐसे पार्टिकल्स जिसमें वायरस है, ट्रैप्ड इन टाइनी ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इनटू एयर फ्रॉम अ नोज और थ्रोट ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन जिसको चिकन पॉक्स है उसने कुछ पार्टिकल्स रिलीज करे अपने नोज से, अपने थ्रोट से, और वही टाइनी जो पार्टिकल्स एयर में मिक्स होकर आपने खुद इनहेल कर लिए तो उससे आपको ट्रांसमिट हो सकता है। द वायरस एंटर्स द बॉडी बाय इन्फेक्टिंग सेल्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वायरस है हमारी बॉडी में आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ के सेल को इन्फेक्ट करेगा। इट स्प्रेड्स टू मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये हमारे बॉडी के और भी पार्ट्स में इन्फेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग स्किन। स्किन में इन्फेक्ट करेगा वेयर इट कॉज द कैरेक्टरिस्टिक रैश, और स्किन में आपको पता लगेगा, आपको रैशेस दिखाई देंगे। ट्रांसमिशन, अ पर्सन विद चिकन पॉक्स इज अ कंटेजियस 1 to 2 days before the rash appear until all blister are formed scared। तो जिस इंसान को चिकन पॉक्स है तो वो 1 से 2 दिन तक, जब तक उसको रैश नहीं आते, तब वो हाईली संक्रमित बीमारी को एक दूसरे से फैला सकता है। It makes from 10 to 21 days after an infected person from one to develop चिकन पॉक्स। ठीक है, तो 10 से 21 दिन लगते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन को किसी और में चिकन पॉक्स के लक्षण दिखाई देने में। ओरली अगर हम देखेंगे किसी को चिकन पॉक्स है तो ओरली ये बहुत दर्द देते हैं, तो स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लिस्टर हो जाएगी। तो अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये हमारा जो ब्लिस्टर्स है कुछ इस तरीके से दिखते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर हमने टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाया, टेस्ट नहीं कराया, तो हमारा कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लीजन। तो वो लीजन है उनका, उनसे हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, अब डेथ भी हो सकती है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आपको गड़बड़ी आ सकती है, उसमें जैसे एंसेफ्लाइटिस, ट्रांसफर्मेलाइटिस, राइस सिंड्रोम, ये सब हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस, आर्थराइटिस। इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अब किन किन लोगों को ज्यादा रिस्क है कि उनको चिकन पॉक्स हो गया, तो अगर ढंग से उनका हमने पहले ही मैनिफेस्ट नहीं करा, ठीक है, और इलाज नहीं कराया, तो नॉर्मल एडल्ट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनके पहले से इम्यूनिटी कम है, जैसे एचआईवी वाले पेशेंट्स होते हैं, टीबी वाले पेशेंट्स हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है। फिर है चिकन पॉक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रिजल्ट। अगर किसी को प्रेगनेंसी वाले पीरियड में चिकन पॉक्स हो गया तो उस टाइम पे कंजेनाइटल वेरिसेलर सिंड्रोम हो सकता है, उसको सीवियर वेरिसेलर सिंड्रोम, या फिर रिस्क ऑफ नियोनेटल डेथ। ट्रीटमेंट है ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स आर एंटीवायरल ड्रग्स। हम यूज करते हैं एंटीहिस्टामिन, और बुखार के लिए अब एंटीपायरेटिक। Commonly used drugs is acyclovir available in Zovirax in the market। हम acyclovir यूज कर सकते हैं जो मार्केट में easily Zevoprax के नाम से अवेलेबल है। एंटीवायरस हम मेडिसिन लेंगे जिसको हम ओरली खा सकते हैं, या फिर इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, या फिर अपने जहाँ पर हमको छोटे छोटे ब्लिस्टर है वहां पर इसको मेडिसिन को लगा सकते हैं लोशन की तरह। These are prescribed people with a long term illness। ये उन मेडिसिन उन लोगों को दी जाती है जिनको बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर बहुत लंबे समय से इनको चिकन पॉक्स ठीक नहीं हो रहा है। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बहुत कम है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। ऑल्सो अदर ड्रग्स आर
गिवन टू रिड्यूस फीवर, और इसके अलावा हम बुखार कम करने के लिए, सर्दी जुकाम कम करने के लिए, उसको इचिंग होगी वो कम करने के लिए, इरिटेशन होगा, रैश में सोर थ्रोट होगा तो वो सब करने के लिए भी देते हैं। प्रिवेंशन है चिकन पॉक्स और वेरिसेला वायरस प्रोटेक्ट 70 to 90% ऑफ पीपल हु आर वैक्सीनेटेड। ये 70 to 90% लोगों को प्रोटेक्ट करता है जिनको वैक्सीन लगी हो। वेरिसेला वैक्सीन कंटेन्स लाइव वायरस, ठीक है, इसमें लाइव वायरस हम होता है वेरिसेला का जो इंजेक्शन आता है, लेकिन जो लाइव वायरस होगा उसमें इतनी इम्यूनिटी नहीं, मतलब इतना उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हम फिर भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कम हो या फिर जो लंबे समय से बुखार हो या कोई इलनेस हो उनको नहीं देते हम ये वाला वैक्सीन। फिर द वायरस शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन हु आर एलर्जिक टू नियोमाइसिन और जेलेटिन। और वायरस ये मेडिसिन हम उन पेशेंट्स को नहीं देते, उन बच्चों को जिनको ऑलरेडी जिनको नियोमाइसिन और जेलेटिन का एलर्जी। द वैक्सीन इज गिवन टू एडल्ट्स व्हिच आर प्रिवेंट शिंगल्स। साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन आर, साइड इफेक्ट है रेडनेस हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है इंजेक्शन से, ठीक है। चिकन पॉक्स का वैक्सीन हमें कब लगता है और क्या क्या एज है? पहला डोज लगता है 12 से 15 मंथ में जब बच्चा पैदा होता है, दूसरा चौथे से छठे साल में, ठीक है। पीपल नॉट वैक्सीनेटेड अर्लियर और चिकन पॉक्स फॉर एडल्ट, और जिन्होंने कभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया हो उनको 13 साल की उम्र में, उसको 13 साल की उम्र में 28 दिन के गैप में 2 इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट चिकन पॉक्स का फ्लूक मेडिसिन, घर पे भी हम चिकन पॉक्स को वैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा से।